नमस्कार। मैं अभी अद्वैत आश्रम मायावती में हूँ और मेरे साथ स्वामी नरसिम्हानंद महाराज जी हैं, जो यहाँ पर प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका निकलती है उसके संपादक थे। वर्तमान में महाराज जी का यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, जा रहे हैं। और महाराज जी क्षेत्रवासियों से कुछ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। महाराज जी, स्वागत है। नमस्ते। अभी हम कोरोना की इस विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो हम ये पा रहे हैं कि ये जो प्रदूषण से मुक्त जो वातावरण है, जो हमें कुमाऊं में उपलब्ध है, इससे हम कई महामारियों से बच सकते हैं। तो जब हम हमारी मानसिक स्थिति ये है कि हम शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, शहरीकरण की तरफ हमारा रुझान है, वहाँ हमें ये भी सोचना है कि जिन संसाधनों के खोज में हम शहर की तरफ जा रहे हैं, क्यों ना उन संसाधनों को हम गाँव में ले आएँ और गांव को हम ऐसा ही बनाएं और गांव की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको बचाए रखें। तो हमें शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जो विदेशों में गांव में हम देखते हैं। तो आज जब हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, तब हमें, मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान रखना है और हमारे गाँवों में सब संसाधन, बिजली, पानी, इंटरनेट ऐसे बनाएं कि हमें शहरों की तरफ जाने की आवश्यकता ना हो और हम इस वातावरण में रह सकें जहां हम स्वतः स्वाभाविक रूप से बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। नमस्कार। स्वामी जी, आप यहाँ पर कितने समय रहे यहाँ? मैं 6 साल रहा। 6 साल में आपने पहाड़ को कितना समझा, पहाड़ के लोगों को कितना समझा? पहाड़, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि भारत की जो आत्मा है वो हिमालय में बसती है, और उसका कारण यह है कि पहाड़ में जीवन भी सरल और सादा रहता है और मनुष्य भी सादे सरल रहते हैं। तो अभी शहरीकरण का एक और जो बुरा परिणाम यह है कि हम विकट हो रहे हैं, हमारा मन भी कृत्रिम हो रहा है और हम सरल से बहुत पेचीदा मन हमारा हो रहा है। तो पहाड़ में रहकर मैंने यही देखा कि यहाँ रहने से, जो देवभूमि हम कहते हैं, हम भगवान के निकट ही रहते हैं। यहाँ पे यहाँ के लोगों को आपने काफ़ी नज़दीक से देखा होगा, उनकी योग्यता और क्षमताओं को भी पहचाना होगा। वो क्या क्या रोजगार कर सकते हैं, क्या क्या उनमें क्षमताएं आपने आंकी हुई हैं, क्या आप उनको कहेंगे कि वो अपनी आजीविका को कैसे बढ़ाएं? पहाड़ का जो व्यक्ति है, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में मैं रहा, तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं, खासकर यहाँ का जो युवा है, उसमें शांत रहने की प्रवणता अधिक है। जहाँ बाकी सब व्यक्ति चंचल हो रहे हैं, युवा पीढ़ी चंचल हो रही है, पहाड़ में आप एक बच्चे से पूछिए तो आज उसका अधिक से अधिक आकांक्षा उसमें क्या है कि मेरे पास एक मोटर बाइक होगा। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा आकांक्षा नहीं है। तो इसलिए वो जिन सब चीज़ों में मन की एकाग्रता की आवश्यकता है, जैसे गणित हुआ, विज्ञान हुआ, पहाड़ के व्यक्ति इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम केवल ये ना सोचें कि अपने बच्चों को हम मिलिट्री में भेजें या कहीं ड्राइवर बनाएं या बावर्ची बनाएं, पर वहाँ से हटकर हमें सोचना है कि विज्ञान में, गणित में इनका योगदान हो। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अब जा रहा हूँ केरल। तो ये देवभूमि है, वो गॉड्स ओन कंट्री है, मतलब भगवान का अपना ही देश। तो केरल में एक जगह है कैलीकट, कोड़िकोड, जहाँ वास्को ड गामा पहले भारत में आए थे, और वहाँ पे समुद्र तट पे रामकृष्ण मिशन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। आप विभिन्न मठों में गए होंगे, इसी तरह के अन्य आश्रमों में भी रहे होंगे। आप रामकृष्ण मिशन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अन्य मठों में, अन्य स्थानों में, अन्य आश्रमों में और मायावती आश्रम में आप क्या अंतर पाते हैं? कैसे मायावती आश्रम को देखा जाता है? रामकृष्ण मिशन में मायावती, अद्वैत आश्रम मायावती का एक बहुत ही उच्च स्थान है। उसका कारण ये है कि स्वामी विवेकानंद ने ये आश्रम बनाया, और स्वामी विवेकानंद ने इस आश्रम को बनाया 1899 में, और इस आश्रम में अद्वैत की साधना होती है, अद्वैत की साधना होती है, इसलिए भी इसको विशेष रूप से देखा जाता है। तो हमारे मठ मिशन में कोई भी सन्यासी जो बुजुर्ग हैं, वो आज भी कहते हैं कि मैं कुछ साल मायावती अद्वैत आश्रम में रहा। तो हम सब के लिए मायावती अद्वैत आश्रम बहुत ही एक अनोखी जगह है, और हमारे मन में इसके लिए बहुत बड़ा स्थान है। कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा वाकया जो आपको यहाँ कुछ अच्छा लगा हो या आपके स्मरण में हो, जिसे आप बार बार आप याद करते हो या याद रखना चाहते हो, कुछ ऐसा? हाँ, यहाँ पे घटना मैं नहीं कहूँगा, पर वातावरण, दो चीज़ हैं। उपनिषद में एक सूक्त है, वेद में नासदीय सूक्त, उसमें एक ऐसी पंक्ति आती है कि अंधकार से भी अंधेरा,
अंधेरे से भी अंधेरा। अगर उसको कोई समझना चाहता है तो मायावती में रात को जब हम बत्तियां बुझा देते हैं तो यहाँ पे आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते, इतना अंधेरा और इतनी शांति यहाँ मिलती है। तो आप हम लोगों को, जो हम आते थे यहाँ पर, आप कुछ ना कुछ हमें संदेश देते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। अब हमसे क्या कहेंगे, आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हमें तो बहुत ही बुरा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, हम क्या करें अब। ना, तकनीक के युग, आज के युग में कोई भी किसी को छोड़ के नहीं जाता। तो व्हाट्सएप के माध्यम से, स्काइप के माध्यम से और भी अन्य तकनीकी माध्यमों से हम तो जुड़े ही रहेंगे। और मैं तो हर साल एक बार तो कम से कम मायावती आऊँगा ही। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप जब भी हो तो आप केरल आइए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, नमस्ते।